नमस्कार आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मुख्य रूप से जो समाज कल्याण विभाग की ओर से जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं और ये धीरे-धीरे प्रत्येक जिला में ये वैकेंसी है। इसलिए आप इस चीज़ को जान लें और इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ चाहिए आप अपना तैयारी शुरू कर दें। आप देख सकते हैं समाहरणालय पटना जिला बाल संरक्षण इकाई, ठीक है? इसमें निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के पत्रांक 139 दिनांक 23/7/24 एवं पत्रांक 58 दिनांक 29/6/22 के आलोक में राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के अधीन जिला बाल संरक्षण इकाई पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना, ये मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिला में शुरू हो रहा है, ठीक है? इसलिए प्रत्येक जिला के लिए ये वैकेंसी है, इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप वो आप बनवा लीजिएगा क्योंकि हर एक जिला में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा बहुत जल्द। 0 से 6 वर्ष आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए 4 स्वीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन किया जाना है या किया जा रहा है, ठीक है? जिसमें निम्न संविदा आधारित और अस्थायी पदों के लिए विनिर्धारित योग्यता एवं मानदंड के अनुरूप नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अब आप देख लीजिए इसमें जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका पद का नाम जिसमें मैनेजर या कोऑर्डिनेटर ये एक पद है जिसकी वैकेंसी 4 है। इसमें जनरल कोटी से 1 है और यू आर फीमेल उसमें से 1 है और ईबीसी 1 है और एससी कैटेगरी से 1 है। इसमें आप देख सकते हैं मानदेय यहाँ पे दिया गया 23,170 रुपये। उम्र है इनका जो मिनिमम होना चाहिए 25 और मैक्सिमम जो है 45 ईयर का होना चाहिए। और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है? समाज कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थान से बाल संरक्षण या काउंसलिंग या बाल विकास में डिप्लोमा की डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त हो। तो ये इसके अकॉर्डिंग यदि आप योग्यताधारी हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने का कम से 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या तो आप प्री स्कूल से भी कार्य अनुभव हो तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या बाल देखरेख संस्थान से भी हो तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। एमएस ऑफिस पे कार्य करने के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने पढ़ने एवं बोलने की क्षमता हो। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, उनको एमएस ऑफिस पे कार्य करने का थोड़ा बहुत भी जानकारी हो और हिंदी और अंग्रेजी वो बोल सकते हो, ये तो खैर लिखना पढ़ना आता हो बोलना आता हो, ये चीज़ मुझे लगता है संभव है जो भी ग्रेजुएशन किए होंगे। उसके बाद है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर, इसमें से आपको 4 सीट है जिसमें जनरल का 1 सीट है, यूआर फीमेल का 1 सीट है, ईबीसी का 1 सीट है और एससी का 1 सीट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैलरी है वो दिया गया है और जो मिनिमम इसमें एज है 22 से 45 मैक्सिमम है, ठीक है? समाज कार्य या मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप ये एलिजिबल है। किशोर न्याय प्रणाली के साथ कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने पढ़ने एवं बोलने की क्षमता हो, तो ये नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपको नर्स का जो है 4 सीट है जिसमें कि एक जनरल का है, एक यूआर फीमेल 1 है, ईबीसी का 1 है और एससी का 1 है। इसमें आप मानदेय देख सकते हैं कितना है। इसमें मैक्सिमम एज मिनिमम एज जो है नहीं रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है 45 साल तक रखा गया है। सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा होना चाहिए। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यदि आप लोग बैठी हैं नर्सिंग करके तो आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। और नेक्स्ट है चिकित्सक, जिसमें 4 सीट है और जिसमें कि यूआर के जनरल के लिए 1 है, फीमेल जनरल के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। जिसमें आप देख सकते हैं इनका सैलरी जो है ये रखा गया है और इसमें एज का कोई ये नहीं दिया गया कितना से कितना एज होना चाहिए और ये एमबीबीएस का डिग्री आपके पास होना चाहिए और ये रेफरल पे आपको कुछ भी काम करने का अनुभव है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका आया, जो केवल महिलाएं के लिए ये वैकेंसी है जिसमें 24 सीट है
जनरल के लिए 9 सीट है, ईबीसी के लिए 4 है, बीसी के लिए 3 है और एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और बीसी या ईबीसी के लिए 1 है। इसमें आप सैलरी देख सकते हैं और मिनिमम एज जो रखा गया है 20 से लेके 45 मैक्सिमम रखा गया है। इसमें सिंपली जो थोड़ा बहुत साक्षर होना चाहिए, लिखने पढ़ने में सक्षम हो। विषम परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति मीन्स आप उसे कोई भी बच्चे यदि आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अनाथ बच्चे आते हैं, तो उस बच्चों के साथ आप किस तरह से व्यवहार करती हैं और एक स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ये एक रखा गया है। ये कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका चौकीदार का, जिसमें 4 सीट है। जनरल के लिए 1 है, यूआर फीमेल के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 1 है और एससी कैटेगरी के लिए 1 है। इसमें आप सैलरी देख सकते हैं कितना है और इसमें एज भी जो है 20 से 45 रखा गया है। ये इसमें भी साक्षर लिखने पढ़ने में सक्षम हो। विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति हो। नॉर्मल है, इसमें आप चाहे यदि मन करे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख लीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है और किस प्रकार से वैकेंसी का प्रारूप है, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की स्व-विप्रमाणित छाया प्रति मीन्स सेल्फ अटेस्टेड जो होता है, अपना खुद का साइन करते हुए ज़ेरॉक्स करके वो देना होते हैं। निबंधित डाक द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वितीय तल विकास भवन गांधी मैदान पटना। ठीक है, यदि आप पटना से हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, विहित प्रपत्र पटना जिला के वेबसाइट जो patna.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 20 दिनों तक ही कार्यालय अवधि तक स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में उसके अगले दिन तक स्वीकार्य होंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। ठीक है, तो समय के अंदर ही आपको भेजना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आवेदक निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख करेंगे। आप वो इन्वेलप पे जो है ये लिखना है आपको। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिएगा। उपरोक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा। ठीक है, आयु की गणना 1/8/2024 से की जाएगी, 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी होना है, इंटरव्यू के बेस पे ही आपका ये सिलेक्शन होगा। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप जब भी इंटरव्यू होगा उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य उम्मीदवारों की औबंधिक सूची, दावा आपत्ति, अभ्यर्थियों की मेधा सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर जो पटना एनआईसी एवं कार्यालय में कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य यदि आप कुछ भी गलत उस पर कुछ भी डाल करके यदि आपने अभी अप्लाई कर दिया तो ऐसे केस में ये आपका जो है पूर्णतया मतलब रद्द कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद किया जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि ये संस्थान के थ्रू है, यदि ये चालू है तो आप सभी हैं और यदि नहीं है तो फिर ये बंद होता है, लेकिन ये बंद होता नहीं है क्योंकि सरकार को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अस्थायी नियोजित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान में किसी सुविधा, ये नॉर्मली सभी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में लिखा जाता है। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कुछ भी वैसा स्थिति बनता है वाद विवाद का तो फिर ये कैंसिल भी हो सकता है।
उक्त पदों के विरुद्ध पैनल या प्रतीक्षा सूची भी निर्धारित की जाएगी। कहने का अर्थ है यदि मान लिया जाए कोई जॉइन कर लिए और कुछ कारणवश से उन्होंने 1 साल 6 महीना करने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तो ऐसे केस में प्रतीक्षा सूची भी निकाला जाएगा, जिसके केस में यदि फर्स्ट वाले छोड़ते हैं तो जो सेकंड नंबर के होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली आज का वैकेंसी यही है। नीचे फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिए क्या-क्या माँगा गया है। उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर करके इसे उस पते पे जो है भेज दीजिए और आप इंटरव्यू में शामिल होकर के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेनली आज का वीडियो ये था जो समाज कल्याण विभाग से वैकेंसी था, और यदि आपको इसी प्रकार से कोई भी वैकेंसी या फिर कुछ भी न्यू अपडेट समाज कल्याण विभाग से या आंगनवाड़ी रिलेटेड चाहिए, तो आप इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाला हर एक वीडियो मिलता रहेगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।